हेलो एवरीवन। इससे पहले वाले जो वीडियो था हमारा पार्ट 1 डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, उसमें हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे और आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो सबसे जो अभी तक पार्ट हुआ है वो हुआ है पाइथागोरस थ्योरम और उससे रिलेटेड क्वेश्चन और पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स वगैरह। अब हम लोग जो करेंगे उसमें हम लोग डायरेक्शन को भी कंसीडर करेंगे और उसी से रिलेटेड आज का हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होती है। ठीक है, क्लॉकवाइज मूवमेंट से आप लोगों को, अगर इंग्लिश के स्टूडेंट हो तो आपको क्लॉकवाइज मूवमेंट से क्या समझ में आ रहा है। क्लॉक के अनुसार हमारी जो क्लॉक होती है, ठीक है, उसमें घड़ी की सुइयाँ इस तरीके से होती हैं और उसका मूवमेंट जो होता है वो ऐसे ही तो होता है। ठीक है, कोई भी घड़ी दुनिया देख लो उसमें इसी तरीके से मूवमेंट होगा। तो जब भी इस तरीके के क्लॉकवाइज मूवमेंट के क्वेश्चन आए तो हमेशा इस तरीके से मूव करोगे, और जब भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के आए तो जस्ट अपोजिट इस तरीके से मूव करोगे। ठीक है, और क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हिंदी और इंग्लिश, हिंदी में क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट को कहते हैं दक्षिणावर्त। ठीक है, दक्षिणावर्त कहते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसको हम कहते हैं वामावर्त। वामावर्त क्या होता है, बाईं तरफ। ठीक है, वाम मतलब होता है बाएं और दक्षिण मतलब होता है दाएं। ठीक है, तो जब भी वामावर्त तरीके से आप मूव करोगे तो फिर क्या होगा, वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, और जब भी दक्षिणावर्त होगा तो फिर क्या होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, आई होप इतना कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया होगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का। ठीक है, अब क्या होता है कि एक और कॉन्सेप्ट होता है कि कभी आपको क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि किसी भी रैंडम पॉइंट से आपको राइट या लेफ़्ट डायरेक्शन में मुड़ना होता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एंगल पे, तो सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको किस तरीके से मूव करेंगे। ठीक है, क्या बेस मानेंगे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। अब सपोज़ करो, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि जैसे अगर आप इस तरीके से फेसिंग हो, ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है आप नॉर्थ फेसिंग हो। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि आप राइट साइड में 45 डिग्रीज मूव करो। ठीक है, तो राइट साइड में 45 डिग्रीज अब आपको मूव करना है, तो आप इसको कुछ नहीं करोगे, आप इसको क्या करोगे, बस बेस लाइन को आगे बढ़ा दोगे। ठीक है, फिर उससे आप इस तरीके से कर दोगे और 45 डिग्रीज मूव कर दोगे। ठीक है, वही चीज़ इसमें आगे मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर रखी है कि कोई भी पॉइंट पे आप बेस लाइन बनाओ और फिर उस बेस लाइन पे आप जो है वो 45 डिग्री का एंगल बना के राइट या लेफ़्ट आप शिफ्ट कर दो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो होगा वो मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस बेस लाइन एक बना देनी है आगे की तरफ और उसको बेस मानते हुए एंगल राइट या लेफ्ट में लेके मूव करा देना है। ठीक है, इससे रिलेटेड चलो एक क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन इज़ फेसिंग नॉर्थ, ही टर्न्स टू 180 डिग्रीज। तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ कि वो नॉर्थ फेसिंग है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि वो 180 डिग्रीज अपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ता है। ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त, वह 180 अंश दक्षिणावर्त घूमता है। एंड अनदर 45 डिग्रीज इन सेम डायरेक्शन मीन्स वो दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज 45 डिग्री और घूमेगा। तो टोटल कितना घूम चुका है, 225 डिग्री। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है 270 डिग्री उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। ठीक है, तब फिर वो किस डायरेक्शन में अब फेस कर रहा होगा। अब वह जब 270 डिग्री वामावर्त घूम गया तो वह अब किस दिशा की ओर है। तो अब चलो इसको स्टेप वाइज क्वेश्चन को हम लोग जो है वो डील करते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि व्यक्ति उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा है। तो उत्तर की तरफ हमने मुँह करके व्यक्ति को यहाँ बना दिया है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या है कि उत्तर की तरफ जब व्यक्ति मुँह करके खड़ा है तब अब इतना एक पहला लाइन तो हमारा पूरा हो गया। अब हमसे अगले देखो स्टेप में क्या कह रहा है, ही टर्न्स 180 डिग्री क्लॉकवाइज। 180 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब समझे कि वो दक्षिणावर्त 180 अंश घूमेगा। अब अगर कोई अगर यहाँ पहले खड़ा था, ठीक है, नॉर्थ फेसिंग होके, अब उसको तुमको 180 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना हो तो तुम किस तरह से जाओगे, इसी तरीके से तो जाओगे।
तो अगर तुम नॉर्थ में खड़े थे तो 180 डिग्रीज अगर तुम इस तरह क्लॉकवाइज घूम गए तो अब तुम किस तरफ आ गए, अब तुम आ गए साउथ में, ठीक है, अब तुम हो गए साउथ फेसिंग। अब देखो अब अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि नाउ ही टर्न्स 45 डिग्रीज मोर, तो यानी कि जब तुम 180 अंश घूम के, ठीक है, यहाँ साउथ में आ चुके थे, तब वो तुमसे कह रहा है कि अब जो है तुम 45 अंश और घूम जाओ क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ मैंने 45 डिग्रीज और मूव करा दिया। तो अब किस डायरेक्शन में हो तुम, साउथ वेस्ट, ठीक है। और टोटल मूवमेंट तुम्हारा कितना हो चुका है, टोटल मूवमेंट हो चुका है 225 डिग्री का, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ तक आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। अब हमसे क्या कह रहा है, अब हमसे कह रहा है कि तुमको 270 अंश एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त। अब तुमको इसको पर्सन को 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त मूव कराना है, ठीक है। तो पहले तुम अगर इस तरफ थे, ठीक है, यहाँ यहीं तो थे ना, इस तरीके से थे, ठीक है। अब तुमसे क्या कहा गया कि अब तुम यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ, तो तुम एंटी क्लॉकवाइज पहले 225 जाओगे, तो 225 गए तो कहाँ पहुँचते, उसी इनिशियल पोजीशन पे पहुँचते एंटी क्लॉकवाइज से। फिर 45 डिग्री और, तो 45 डिग्री और अगर एंटी क्लॉकवाइज गए तो किस तरफ आ गए अब तुम आ गए नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में। तो जो व्यक्ति है वो फाइनली कहाँ पहुँच रहा है, वो व्यक्ति पहुँच रहा है नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा की ओर। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के कॉन्सेप्ट पे था, जिससे आई होप कि सबको अब तक क्लियर हो गया होगा कि क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आदमी को कैसे कराना है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और ट्राई करेंगे कि हम लोग इसको मेमोराइज़ कर सकें, ठीक है। मेमोराइज़ करने वाला कोई बात नहीं है, लेकिन वैसे मैं बता दूंगा अभी आगे तो और समझ में आ जाएगा। इसमें दिया है एट द टाइम ऑफ सनराइज यानी कि सूर्योदय के समय जो व्यक्ति की परछाई होती है, शैडो ऑफ एन पर्सन या शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी टूवर्ड्स वेस्ट, यानी कि यदि आदमी जो खड़ा है उत्तर मतलब पूरब दिशा में, अगर सूर्योदय के समय आदमी खड़ा है तो वो क्या होगा, उसकी परछाई हमेशा पश्चिम की तरफ बनेगी, ठीक है। एंड एट द टाइम ऑफ सनसेट शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी टूवर्ड्स ईस्ट, यानी कि सूर्यास्त के समय किसी भी व्यक्ति की या वस्तु की परछाई हमेशा पूर्व दिशा की ओर बनती है। तो यानी कि सूर्योदय जब होता है तो सूर्य किस दिशा में रहता है, पूरब दिशा में, तो अपोजिट उसके शैडो बना पश्चिम दिशा में। और जब सूर्यास्त हो रहा है तो सूर्य किस दिशा में, पश्चिम दिशा में, तो उसकी शैडो किस तरफ बनेगी, पूर्व दिशा में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है सनराइज और सनसेट का और उससे रिलेटेड शैडो का, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, और नॉर्थ फेसिंग है यानी कि उत्तर की तरफ मुंह करके अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, उत्तर यानी कि नॉर्थ की तरफ अगर कोई व्यक्ति मुंह करके खड़ा है एट द टाइम ऑफ सनराइज यानी कि सूर्योदय के समय कोई व्यक्ति यदि उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है तो उसकी शैडो, हिज शैडो विल बी टूवर्ड्स हिज लेफ्ट, यानी कि उसकी जो परछाई बनेगी वो बाएं तरफ बनेगी। एंड एट द टाइम ऑफ सनसेट इट विल बी टूवर्ड्स हिज राइट, ठीक है। तो अगर वो व्यक्ति उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है तो सुबह के टाइम उसकी परछाई जो बनेगी वो बाएं तरफ बनेगी और शाम के तरफ उसकी परछाई जो बनेगी वो दाएं तरफ बनेगी, ठीक है। 12 बजे दोपहर में कोई शैडो नहीं होती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि जो सनरे होती हैं वो वर्टिकल हो जाती हैं, तो 12 बजे दोपहर में हमारी कोई शैडो नहीं बनती है। तो आई होप कि ये सनराइज सनसेट और नॉर्थ फेसिंग वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और नो शैडो वाला भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलो इस पे एक क्वेश्चन अब हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। अब जो क्वेश्चन दिया हमारा वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वो क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल में, वन मॉर्निंग मोहन एंड गौरव वेयर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। एक सुबह मोहन और गौरव एक दूसरे के विपरीत या एक दूसरे के सम्मुख खड़े थे, ठीक है, स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर।
मोहन्स शैडो फेल एग्जैक्टली टूवर्ड्स हिज लेफ्ट। ठीक है, मोहन की जो परछाई थी वो ठीक उसके बाएं तरफ बनी। टूवर्ड्स विच डायरेक्शन वॉज गौरव फेसिंग, गौरव किस दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा था। अब अगर तुमको मेरा पहला पॉइंट याद है कि जब भी नॉर्थ फेसिंग हो आदमी और सनराइज के टाइम खड़ा हो तो उसकी परछाई हमेशा बाएं तरफ बनती है। ठीक है, तो देखो नीचे जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया गया होगा उसमें यही चीज़ होगी। वो जो व्यक्ति होगा मोहन, वो हमारा नॉर्थ फेसिंग है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ यही चीज़ तो दे रखी है, नॉर्थ फेसिंग हो गया कि नहीं हो गया मोहन। ठीक है, उसकी परछाई किस तरफ है, उसके बाएं तरफ ही तो है शैडो। ठीक है, और जो गौरव होगा वो उसके अपोजिट फेसिंग होगा, क्योंकि क्या दिया था कि वो एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं। तो गौरव किस साइड में फेस कर रहा होगा, गौरव साउथ फेसिंग हो गया, हैंस गौरव इज फेसिंग साउथ। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना आसान था, लेकिन क्या कॉन्सेप्ट था कि जब भी सनराइज के टाइम किसी व्यक्ति की परछाई उसके बाईं ओर बने तो वो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि सन जो है वो उस टाइम हमारा ईस्ट में रहता है। अगर वो वेस्ट में होगा तो उसकी परछाई किधर बनने लगेगी, दाएं तरफ बनने लगेगी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया था कि परछाई कहाँ बन रही है, बाएं तरफ। तो जब बाएं तरफ बन रही है तो मतलब किधर फेसिंग है मोहन, मोहन फेसिंग है नॉर्थ। ठीक है, और मोहन जब फेसिंग है नॉर्थ तो गौरव किस तरफ फेसिंग है, साउथ। ठीक है, बस ये क्वेश्चन ये ख़त्म। अब चलो अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे। अब जो है वो हमारा बहुत ही मतलब रेयरली आने वाला कह लो, लेकिन आजकल आने लगा है। वैसे तो ये मेंस में आता है, लेकिन मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल करा दे रहा हूँ, बहुत हल्का एग्जांपल है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक कोड दे दिया जाता है। ठीक है, उस कोड के अकॉर्डिंग आपको डायरेक्शन और डिस्टेंस दे दी जाती है और फिर आपको प्लॉटिंग करनी रहती है उनके बीच में रिलेशन बना के। यहाँ पे सबसे पहला कोड आपको क्या दिया गया है, सबसे पहला कोड दिया गया है A#B मीन्स B इज एट 1 मीटर नॉर्थ ऑफ A, यानी कि B किस तरफ है, 1 मीटर नॉर्थ की तरफ है। किसके, A के। $A का क्या मतलब होगा, B इज एट 1 मीटर टू द राइट ऑफ A, यानी कि B कहाँ होगा, A के दाएं एक तरफ 1 मीटर होगा। ठीक है, A*B का मतलब क्या हुआ, A*B का मतलब ये हुआ कि जो B है वो 1 मीटर किधर है, लेफ्ट की तरफ है। 1 मीटर लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, 1 मीटर लेफ्ट का मतलब हुआ बाएं, A के बाएं। अगर A नॉर्थ फेसिंग है तो उसके बाएं B। ठीक है, 1 मीटर ये हो जाएगा इसका मतलब, A*B का मतलब। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारा A@B है उसका क्या मतलब हुआ, B जो है वो 1 मीटर साउथ में है A के। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, B जो है वो 1 मीटर साउथ में है किसके, A के। ठीक है, 1 मीटर साउथ में। तो इस तरीके से हमारा जो ये कोडिंग का रिलेशन दे रखा है उसको देखते जाना है, क्वेश्चन को बनाते जाना है। और बहुत हल्के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बस यही चीज़ है कि लोग ये चीज़ नहीं देखते कि लिटरल्स, हमेशा लिटरल्स ऑब्जर्व करो कि उनकी पोजीशन क्या दे रखी है। ठीक है, कई बार ये होता है कि पोजीशंस इंटरचेंज कर देता है। यहाँ पे B के बजाय लिख देगा A इज एट 1 मीटर नॉर्थ ऑफ B। ठीक है, और फिर नीचे वही चीज़ उल्टा कर देगा, B इज एट 1 मीटर नॉर्थ ऑफ A। तो हमेशा लिटरल्स की पोजीशन ऑब्जर्व करो और फिर डायरेक्शन और डिस्टेंस प्लॉट करना शुरू करो। ठीक है, अब इसमें पांचवी कंडीशन क्या दे रखी है, इन ईच क्वेश्चन फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये हमको क्लियर कर दिया कि जो पहला पर्सन होगा बाएं तरफ से वो हमेशा किसको फेस कर रहा होगा, उत्तर दिशा को, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन को। ठीक है, तो अब चलो इस पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू x@B*P, P इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, एक रिलेशन दिया गया है हमको x@B*P। ठीक है, और फिर पूछा जा रहा है कि P जो है वो x के किस दिशा में होगा। ठीक है, तो इसका स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हम लोग प्लॉट करने से पहले एक चीज़ देख रहे हैं कि 2 कोड यूज़ हुए हैं। ठीक है,
अब देखते हैं स्टेप 1 में क्या करो, सबसे पहले x@b को प्लॉट करो। x@b का क्या मतलब दिया है ऊपर क्वेश्चन में, x@b का मतलब दिया हुआ है b इज एट 1 मीटर टू द साउथ ऑफ a, ठीक है, यानी कि a के 1 मीटर साउथ में होगा b, कब, जब a@b हो। लेकिन यहाँ पे a के पोजीशन पे क्या है, a के पोजीशन पे हमारा है x, ठीक है, तो यानी x के 1 मीटर साउथ पे क्या होगा, b होगा। और ये भी पता है कि x जो है वो नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है, क्योंकि हमको ये क्लियर कर रखा है कि जो भी फर्स्ट पर्सन होगा लेफ्ट से, ठीक है, फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो नॉर्थ फेसिंग होगा, ठीक है। तो बस हमारा ये नॉर्थ फेसिंग है x, और यहाँ से ये b क्या हो गया, साउथ में चला गया, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला क्या हो गया, x@b का हमको रिलेशन मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब b*p को प्लॉट करेंगे। b*p का मतलब क्या होता है, b*p का मतलब दिया हुआ था p इज इन दी 1 मीटर लेफ्ट ऑफ b, ठीक है, p इज इन दी 1 मीटर लेफ्ट ऑफ b। तो क्या हो गया, इस तरफ आ गया। अब रिलेशन तुमको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यहाँ पे x को अगर इस पे थोड़ा सा बढ़ा लो, ठीक है, तो यहाँ पे ये नॉर्थ है, यहाँ पे ईस्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये साउथ है, और यहाँ पे ये वेस्ट है। तो x के किस डायरेक्शन में है, x के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, p इज इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। हमारा क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अब चलो, अब इससे आगे वाला क्वेश्चन कहते हैं। अब इससे आगे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इससे आगे वाले क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू m#n $t, t इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू m। तो अब हमको क्या रिलेशन दे रखा है, हमको ये रिलेशन दे रखा है m#n $t, ठीक है, m#n $t। तो अब क्या करेंगे कि सबसे पहले m#n को हम लोग प्लॉट करेंगे, ठीक है, m#n को प्लॉट करेंगे। m#n को प्लॉट किया गया, ठीक है, प्लॉट किया गया m#n को, ठीक है। तो m#n को जब प्लॉट कर रहे थे हम लोग, तो हम लोगों को पता चल रहा है कि m#n जो है वो उसका मतलब क्या है, रिलेशन के हिसाब से, कोडिंग के हिसाब से m#n का मतलब है कि m जो है वो क्या है, n जो है वो हमारा m के 1 मीटर नॉर्थ में है, ठीक है, 1 मीटर नॉर्थ में है। तो m क्या है, m हमारा ऑलरेडी नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है, ये ऑलरेडी नॉर्थ फेसिंग है, उसके नॉर्थ में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 1 मीटर, ठीक है। तो हमारा ये प्लॉट हो गया। अब हमारा क्या कह रहा है, अब कह रहा है $t को प्लॉट करो। $t को प्लॉट किया गया। $t को प्लॉट करने का मतलब क्या हुआ, t जो है वो n के किस डायरेक्शन में हो जाएगा, राइट हैंड पे हो जाएगा, राइट हैंड 1 मीटर, ठीक है। तो राइट हैंड 1 मीटर हमने इस तरीके से प्लॉट कर दिया। तो अब तुमको t और m में रिलेशन नहीं पता चल जाएगा। अब t और m को बनाओगे तो क्या बनाओगे, ऐसे बना लो। तो ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, साउथ और वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ से ये किस तरफ जा रहा है, ये यहाँ से नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। तो जो t है, t इज़ इन दी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू m। इस तरीके से कोडिंग के क्वेश्चन बना लोगे, सिर्फ लिटरल्स ऑब्जर्व करने हैं और क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसके अलावा मैं एक आप सबको प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आप सब लोग जो है इसको ट्राई करना, ठीक है। और इसके सॉल्यूशन मुझे ये जो आपको मैंने टेलीग्राम लिंक दे रखा है अपना, इस पर मुझे आप शेयर करो सॉल्यूशन अपने, और कोई भी डाउट्स हो अब तक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से रिलेटेड तो इस ग्रुप पे आके मेरे से डिस्कस करो। मैं 6 से 8 इस ग्रुप पे अवेलेबल रहता हूँ, ठीक है, 6 to 8 मेरा रीजनिंग का टाइम है डिस्कशन का। आप इस पे आओ और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, और मुझसे डिस्कस करो इसका सॉल्यूशन, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आएगा बनाने में, और सारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप अब तक आप लोगों को मज़ा आया होगा। मैंने प्री लेवल के डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की जितनी पॉसिबिलिटी थी क्वेश्चंस की वो सब करा दी हैं। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन अच्छा मिलता है तो बिल्कुल आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, यही टेलीग्राम लिंक का जो मैंने आपको दिया है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच एंड आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग। टेक केयर।